जिस दिन राध्या को पूरे भरोसे के साथ सौंपी गई तिजोरी की चाबी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, उसी पल हवेली की हर दीवार जैसे सन्नाटे से कांप उठती है और रजनी के चेहरे पर उतरती चिंता का रंग सभी को बेचैन कर देता है। दादी इज्जत का हवाला देकर राध्या पर कटाक्ष करने लगती हैं। घर की बहुएं कानाफूसी करते हुए शक की सुई सीधे राध्या पर टिकाकर उसे चोर साबित करने पर तुली है। राध्या डरी हुई लेकिन सच्चाई पर अड़े आंसुओं से भीगी आंखों के साथ कहती रहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ प्रथम मन ही मन विश्वास और हालातों के बीच पिसता जाता है। उसे राध्या की सच्चाई महसूस होती है, लेकिन परिवार के सामने उसकी आवाज़ घुट जाती है। उधर निहारिका दूर खड़ी स्मित मुस्कान के साथ अपनी जीत को करीब आते देखती है, क्योंकि वह जानती है कि उसी ने ये चाबी चोरी करवाकर राध्या पर इल्जाम डालने की चाल रची है। वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के नाम पर प्रथम के इतने करीब पहुंच चुकी है कि प्रथम को पता भी नहीं चलता कि उसके चारों तरफ धीरे धीरे जाल बुना जा रहा है। घर में बढ़ती तनाव की आग के बीच अचानक ये चर्चा फैल जाती है कि बाबा सांप और पुराने तांत्रिक कर्मकांडों से जुड़ा कोई रहस्य है जिसने इस चाबी को गायब करवाया है, और शायद घर में कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली है। दादी और बाकी सदस्य इसे कुदरती संकेत बताने लगते हैं, लेकिन राध्या समझ जाती है कि कोई इंसान ही यह खेल खेल रहा है जो उसे बदनाम और प्रथम से अलग करना चाहता है। इधर जैसे जैसे आरोप बढ़ते जाते हैं, प्रथम का धैर्य टूटने लगता है और एक रात निहारिका से कह देता है कि अगर वह इस घर में रहना चाहती है तो वह राध्या को लेकर हमेशा के लिए ये घर छोड़ देगा। ये सुनते ही निहारिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसकी सारी चालें उसके ही गले की फांस बनने लगती हैं। डर के मारे वह धीरे धीरे अपने सारे षड्यंत्र कबूलने लगती है। कैसे उसने चाबी छिपाई, कैसे उसने बाबा और सांप की अफवाह फैलाई, कैसे उसने प्रथम को बहलाकर राध्या से दूर करने की कोशिश की। तभी ठीक उस समय बुलबुल कमरे में दौड़ते हुए आती है और बताती है कि उसने तिजोरी की असली चाबी टूटी हुई मूर्ति की अंदरूनी दरार में पड़ी देखी है, जिसे शायद जानबूझकर वहीं छुपाया गया था। बुलबुल बाबा और सांप वाली पूरी कहानी का सच भी खोल देती है कि यह सब सिर्फ किसी लालची इंसान द्वारा रचा गया भ्रम था, जिसे निहारिका ने अपने फायदे के लिए बड़ा चढ़ाकर फैलाया। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। रजनी के हाथ कांपते हैं, दादी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और राध्या के चेहरे पर दर्द और राहत का मिला जुला साया उभर आता है। इतने में प्रथम अपने पापा के सामने खड़ा होकर ऐलान करता है कि आप हमेशा हम भाई को आदर्श बेटा कहकर गर्व महसूस करते आए हैं, तो अब आप अपना कारोबार उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं अब राध्या के साथ एक साधारण नौकरी करके भी अपनी जिंदगी ईमानदारी से चलाऊंगा और किसी भी साजिश या झूठे सम्मान के बोझ के साथ नहीं। ये सुनकर हवेली की हवा रुक सी जाती है। परिवार स्तब्ध होकर प्रथम को देखता रह जाता है। निहारिका टूटकर जमीन पर बैठ जाती है। रजनी की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। दादी राध्या की ओर अपराधबोध से बढ़ती है और इस तरह सारी चालें, झूठ, फरेब एक ही पल में बेनकाब हो जाते हैं। घर की नींव हिल जाती है और सच्चाई के सामने हर झूठ राख की तरह बिखर जाता है, जबकि राध्या और प्रथम हाथ पकड़कर इस टूटे हुए माहौल से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। और पूरी कहानी यह साबित करती है कि कभी कभी एक छोटी सी चाबी पूरा परिवार और रिश्तों की कसौटी बन जाती है।